हमारे बीच में पढ़ा गया नीति वचन, उसका 10वां अध्याय 22वें पद से लेकर 26वें पद तक। आज हमें पिता परमेश्वर उस रहस्य को बताना चाहता है जो चंचल मन वाले कहा जाए या इस संसार की रीति रिवाजों पर चलने वाले कहा जाए या संसारिक लोग कहा जाए, सोचते हैं कि सब कुछ हम ही करते हैं। लेकिन आज प्रभु पिता परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा इस बात का रहस्य भी खोल देना चाहता है, और जो कुछ मेरे अनुभव भी होंगे मैं भी उनको आप लोगों से शेयर करूंगा। जैसा कि 22वें पद में लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। इस संसार में जिसे सबसे अधिक पाने की इंसान लालसा रखता है वो है धन। अगर हम मत्ती में देखें तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कोई भी दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, या तो वो एक से मिला रहेगा या एक को तुच्छ जानेगा, है ना। और यीशु मसीह ने भी कहा कि परमेश्वर और धन जो है वो दो हैं। तुम चाहो तो परमेश्वर को मान लो या तुम चाहो तो धन को मान लो, है ना। और इस संसार में भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग परमेश्वर पिता को तुच्छ जानते हैं और धन को ही भगवान मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, क्योंकि धन से इंसान को सब कुछ मिल सकता है। ये उनका भी सोचना है और हम भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि जिस किसी चीज़ को पाने की हमें आशा होती है संसार में, वो चीज़ धन से प्राप्त होती है। तो वचन से अगर हम देखें तो स्वयं पिता परमेश्वर ने अपने आप को और धन को दो जगह ठहराया है। इंसान को ये ऑप्शन दिए गए हैं कि वो चाहे तो परमपिता परमेश्वर की खोज में अपने जीवन को बिता दे और उसे पाले, या धन की खोज में अपने जीवन को बिता दे और उसे पाले। और मैंने इस संसार में देखा है जो धनवान हैं वो अपने आप को यही कहते हैं कि हमने अपने उससे मेहनत से, कड़ी लगन से धन को प्राप्त किया है? और जो धर्मी लोग वाग हैं वो धन की आशा किस पे रखते हैं? पिता परमेश्वर पर। क्यों? क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं, उनकी विनतियां, उनके निवेदन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमपिता परमेश्वर की ओर लगे रहते हैं। और यीशु मसीह ने भी कहा, इसलिए पहले तुम उसके धर्म की और उसके राज्य की खोज करो और संसार की हर वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। और जो धर्मी जन हैं, जो प्रभु के चुने हुए हैं, बुलाए हुए हैं, ठहराए हुए हैं, विश्वासी लोग हैं, वो सदैव जो हैं प्रभु की ओर ही अपनी आँखों को लगाए रहते हैं। और उनके निरंतर जो विनती, निवेदन और प्रार्थना है अपनी ज़रूरतों के लिए भी और दूसरों की ज़रूरतों के लिए भी और धन के लिए भी परमपिता परमेश्वर की ओर ही लगे रहते हैं। आज लेकिन हम नीति वचन में इस रहस्य को समझ रहे हैं। वचन क्या कहता है 22वें पद में कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। यहाँ ही वर्ड पे जोर दिया गया है। धन जो है यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अब यहाँ समझने वाली बात है कि जो धन हम अपनी कड़ी मेहनत से, कड़ी लगन से और बड़े ही मशक्क़त से, चाहे किसी भी रीति से कमाते हैं, उसके साथ हमें दुख मिलता है। लेकिन जो धन परमपिता परमेश्वर हमें देते हैं वो उसके साथ हमें दुख नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी आशीष है, क्योंकि उनकी ही आशीष से
धन प्राप्त होता है। लेकिन संसारिक लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमने जो धन की प्राप्ति की है वो अपनी कड़ी मेहनत और लगन से, अपनी काबिलियत से, अपने बाजुओं की ताकत से, अपने परिश्रम से हमने प्राप्त किया है। अब यही कारण है कि परमपिता परमेश्वर ने धन को और अपने आप को अलग अलग किया। धन को ठहराने वालों के लिए यही कहा कि चाहो तो धन को प्राप्त करो, चाहो तो मुझे प्राप्त करो। यीशु मसीह ने जैसा कहा कि एक व्यक्ति जो है दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। आज हम जो हैं इस संसार में बड़े बड़े पास्टर्स को भी देखते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े धनवान हैं। उनके मैंने तो कुछ पास्टर्स के बारे में सुना है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए लाखों रुपए पर डे के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से भी देते हैं। तो आज जो व्यक्ति है बड़ा ही असमंजस में है कि चाहत तो उसे धन की है, परमेश्वर की भी चाहत रखता है। वो ऐसी बात नहीं कि हम कहें कि वो इंसान धन की चाहत रखता है, नहीं, परमपिता परमेश्वर की भी चाहत रखता है, लेकिन उससे भी बढ़कर कहीं वो चाहत धन की रखता है। कहीं पादरी के पास जाता है, कहीं किसी प्रचारक के पास जाता है तो उसको अपने दुख बताता है कि मेरे को ये कमी घटी है, मेरे को इन चीज़ों की ज़रूरत है और मेरे को नहीं मिल रही हैं। और पादरी साहब या प्रचारक जो हैं कहते हैं हम तुम्हारे लिए आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर वो उसे मिल जाती हैं तो वो गवाही देता है, और अगर वो उसे नहीं मिलती हैं तो वो अपने में मायूस हो जाता है। उसका भरोसा, उसका विश्वास खुदा पाप से भी, परमेश्वर पिता से भी हट जाता है। वो कहता है कि मेरा तो कोई भी मदद करने वाला नहीं है, सहारा लेने वाला नहीं, देने वाला मुझे नहीं है। और फिर वो क्या करता है कि संसार की रीति, संसार की शिक्षा जिसके विषय में हम सुनते चले आ रहे हैं, जिसे परमपिता परमेश्वर ने पराई स्त्री और तरह तरीके के आपका शिक्षा के हिसाब से हमें समझाया है अपने पिछले वचनों में, कि वो फिर संसारिक रीति पे चलने लग जाता है, जिसका अंत क्या होता है कि दुख और दुख और दुख से ही वो घिरता चला जाता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। और जितना सारा धन उसने जो कमाया होता है, बड़े चाहे झूठ बोल के, चाहे लालच से, चाहे धोखे से, चाहे डकैती से, चाहे चोरी से, उस सब धन को वो प्राप्त तो कर लेता है, लेकिन लास्ट में यहीं पर छोड़कर चला जाता है। तभी प्रभु का वचन कहता है, तीमुथियुस को पौलुस समझाते हैं कि धन के लोभ में इंसान ने अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। धन का लोभ जो है सारी बुराइयों की जड़ ठहराया गया है। तो हमें अब क्या सोचना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए? क्या हम धन की ही खोज में लगे रहें या धन ही को सब कुछ समझें? प्रभु यीशु मसीह के अगर हम जीवन को देखें तो वो राजा थे, लेकिन कैसे पैदा हुए? दुख में और एक गरीबी के हालात में, है परेशानियों के हालात में। क्या पैसे की उन्हें कमी थी? लेकिन फिर भी उन्होंने एक साधारण जीवन बिताया। मैंने जब वचन को पढ़ा है तो मुझे लगता है कि प्रभु को पैसे की कभी कमी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा करने वाले बहुत थे। जब पैसे की ज़रूरत प्रभु को पड़ी तो जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जब कर देने का समय आया तो उन्होंने पतरस से कहा कि कर किनसे वसूला जाता है, क्या अपनों से या परायों से? लेकिन अवश्य ये है, ज़रूरत ये है कि तू मेरा और अपना कर जाके सरकार को दे। और उन्होंने उससे कहा, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जा तू मछली पकड़ और मछली के मुंह से तुझे निकलेगा। और उसने किया और जाके आपका वो सोने का सिक्का लेके आया या वो पैसे लेके आया जो उन्होंने अपने कर के लिए दिए। तो यीशु मसीह क्या एक ही सिक्का ले सकते थे? चाहते तो वो वहाँ से खजाना भी मंगवा सकते थे, हैं? लेकिन उन्हें ज़रूरत ही उतनी थी।
लेकिन उन्होंने कभी भी पैसे को महत्व नहीं दिया, जरूरत के हिसाब से उन्होंने किया। और पिता परमेश्वर ने अगर देखा जाए तो उनको किसी बात की घटी भी नहीं होने दी है। जैसे वो अपने प्यार करने वाले हैं? को जरूरत के हिसाब से हर चीज देते हैं। जब आखिरी प्रभु भोज लेने का समय आया तब भी प्रभु ने, जबकि उसमें ज़रूरत पैसे की पड़ती है, भाई हर चीज़ का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, 12 लोगों को अपने साथ खाना खिलाना है, 12 लोगों के लिए इंतज़ाम करना है, तो पैसे की ज़रूरत होगी। लेकिन प्रभु ने आदेश दिया और चेलों को सब कुछ उनके आदेश के हिसाब से ही मिल गया है। आज हमारी आशा जो है सिर्फ धन पर है। ये हम अपने आप में सोचे, क्या आज हमारी आशा सिर्फ धन पर है और हम क्या सिर्फ धन की ही लालसा करते हैं? मैं कहूँगा कि बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, क्योंकि वो इसे आशीष समझते हैं, क्योंकि लिखा भी हुआ है कि धन जो है यहोवा की आशीष ही से मिलता है ना। तो वो जिसे वो चाहते हैं उसे अब सवाल ये उठता है, हम इस धन को या तो बिना दुख प्राप्त किए हुए प्रभु की इच्छा और प्रभु की पिता परमेश्वर की इच्छा से ही प्राप्त करें, या इस संसार की रीति पर चलकर धन को प्राप्त करें ताकि हमारा जीवन जो है दुखों से छलनीय हो जाए। मैंने अपने जीवन में मेडिकल प्रैक्टिस में ऐसे ऐसे लोगों के जीवनों को देखा है कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उनके पास इतना धन है, इतना धन है कि वो विदेशों तक से इलाज कराते हैं, लेकिन उन्हें सुख की नींद नहीं मिल पाती। वो आपका महंगे से महंगी दवाइयों को खाते हैं, लेकिन उन्हें चैन आराम नहीं मिल पाता है। तो ऐसे धन के लिए हमें क्या आशा रखनी चाहिए जो हमें सच्ची शांति नहीं दे सकता, सच्चा आनंद नहीं दे सकता? हमें सच्ची शांति और सच्चा आनंद देने के लिए प्रभु ने कहा है, क्या वादा किया है कि जैसा संसार तुम्हें देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता, लेकिन मैं कैसा देता हूँ है कि जो तुम्हारे को तुम्हारी भलाई के लिए होगा, जो तुम्हारी अच्छाई के लिए होगा, जो तुम्हें बिगाड़ने के लिए नहीं होगा परंतु तुम्हें संवारने के लिए होगा। तो हमें आज के वचन को ध्यान में रखते हुए प्रभु से जब भी आशीष बतौर धन को मांगे तो उससे ये विनती करके मांगे कि प्रभु हमें अपनी आशीष के अनुसार उतना धन दे जो तूने वचन में लिखा है कि उसके साथ तू हमें दुख मिलाकर नहीं देता, क्योंकि हमें ऐसा धन नहीं चाहिए जो हमारे जीवनों में दुखों को दे दे हैं। तो ये प्रभु का वचन आज हमें समझाना चाहता है। 23वें पद में, मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। अब मूर्ख वही है जो परमेश्वर पिता के को समझते हुए जानते हुए भी उस बात को नहीं समझ रहा और संसारिक रीति पे चल रहा है। मूर्ख वही है, उसको महापाप करना भी, परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन ना करना महापाप करना, और भी बहुत से ऐसे पाप हैं जिनके विषय में बाइबल कहती है, हमें बताती है। यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा की निंदा करना ऐसा पाप है जो जिसकी क्षमा नहीं की जाएगी। तो ये बहुत से ऐसे पाप हैं जिन्हें कहते हैं मनुष्य धन के ही इच्छा में करता है, और उन्हें वो पाप क्या है, महापाप, हंसी की बात जान पड़ती है और वो परमपिता की नज़रों में मूर्ख ठहरते हैं। 24वें पद में, दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। दुष्ट जन डरते हैं, परंतु धर्मी लोग अपने परमपिता परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखते हैं, और परमपिता परमेश्वर अपने डरवैयों के लिए कहता है कि शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे से डरने वाले किसी भली वस्तु से वंचित नहीं रहेंगे। और आज का वचन भी यही कहता है कि धर्मियों की लालसा पूरी होती है। 25वें पद में
बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदा लो स्थिर है। बवंडर से क्या मतलब है? परेशानियां। बवंडर से मतलब है कि ऐसे दुख जिसमें इंसान घूम जाता है? लेकिन जो धर्मी जन होता है वो अपने प्रभु पर भरोसा और विश्वास रखता है। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि बुद्धिमान ने क्या किया? अपना घर चट्टान पे बनाया, और चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। दुख, परेशानियां, बवंडर, आंधी तूफान आएंगे, लेकिन जिन्होंने अपना घर धन पर बना रखा है, अपनी इच्छा पर बना रखा है, बालू पर बना रखा है, उनका घर ढह जाता है। लेकिन जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं और उस पर आशा लगाए रखते हैं, वो सदा लो स्थिर रहते हैं। 26वें पद में 26 पद तक ना। जैसे दांत को सिरका और आंख को धुआं, वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं। अब यहाँ देखो, धन परमेश्वर की आशीष से मिलता है, ये बात सही है? लेकिन यहाँ ऐसे व्यक्तियों के विषय में भी बताया गया है कि जो कुछ काम ना करके आशा रखते हैं कि धन उन्हें मिल जाए, है? तो ऐसे भी हमें नहीं बनना है। हमें जो कुछ काम प्रभु दे पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, उसे भी हमें आशीष समझनी चाहिए, है ना? और हमें ये नहीं समझना चाहिए कि नहीं खुदा ही हमें धन देगा। जैसा लोग कहावत कहते हैं कि वो जब देगा तो छप्पड़ फाड़ के देगा, है? अरे भाई, वो जब देगा तब देगा, लेकिन हमें जो काम दिया जाए हमें उस काम को भी करना चाहिए। आलसियों की तरीके से नहीं सोचना चाहिए, है? तो हमें आज के वचन से प्रभु हमें बहुतायत से आशीष दे। वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से पिता परमेश्वर की आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।